क्या आप एक ऐसे किसान हैं कि आपके नाम पर ज़मीन ही नहीं है? यानी आपके पास ज़मीन तो बहुत है लेकिन आपके नाम पर नहीं है। यानी कहने का मतलब कि आपके पूर्वजों के नाम पर ज़मीन है और उस ज़मीन को अभी तक आप लोग अपने नाम पर नहीं कराए हैं। और अभी आप लोग इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बिहार में फार्मर आईडी बनाया जा रहा है और वो आईडी तभी बन रहा है जब आपके नाम पर ज़मीन होगा। यानी खुद के नाम से ज़मीन है तभी जो है ये आईडी बन पाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं कि आप लोग जो है किस प्रकार से अपने पूर्वजों के जो जमीन है उसका जो है कुछ पार्ट जो है आप लोग अपने नाम पर किस प्रकार से करवा पाएंगे। क्योंकि कुछ पार्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि फार्मर आईडी बनवाने के लिए ज़्यादा जमीन का जरूरत नहीं है। तो कुछ जमीन जो है आप लोग के लिए जो है अभी अपने नाम पर फिलहाल में ट्रांसफर कराना होगा और उसका आसान प्रक्रिया क्या है आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप सभी को जानकारी होगा कि बिहार सरकार के द्वारा एक हाल ही में अपडेट लाया गया था यहाँ पर दाखिल खारिज के संबंध में। यानी जो लोग दाखिल खारिज के लिए जो है अलग अलग आवेदन दे रहे थे यानी उनके पूर्वज जो है सेम थे और वो चाह रहे थे कि हम जो है अपने अपने नाम पर जमीन करा ले। तो उस कंडीशन में वो अलग अलग आवेदन दे रहे थे और अलग अलग आवेदन देने के जो है वजह से सीओ के पास बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर आवेदन चले जा रहा था जिसके वजह से सभी का जो है टाइम से यहाँ पर दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा था। तो इन सभी को देखते हुए सरकार ने यानी बिहार सरकार ने 27 दिसंबर 2025 को एक नया पोर्टल लॉन्च किया जिसमें बतलाया कि यदि आप एक ही परिवार से हैं और अपने अपने नाम पर जमीन कराना चाहते हैं तो आप एक ही आवेदन से अपने अपने नाम पर सभी जो है हिस्सेदार सभी पट्टीदार करा सकते हैं जमीन को। ये पूरा मामला क्या है, आप लोग किस प्रकार से जो है इस प्रक्रिया को फॉलो करके अपने नाम पर जमीन कराइएगा और वो जमीन आपके नाम पर हो जाएगा तो फार्मर आईडी आपका बन जाएगा। तो पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार में जो फार्मर आईडी बन रहा है इससे संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्योंकि फार्मर आईडी के संबंध में आप लोग को ए टू जेड जानकारी मैं देने वाला हूँ किस प्रकार से आप लोग को बनाना है, इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके अभाव में आप लोग क्या वहाँ पर प्रक्रिया अपनाइएगा, ए टू जेड जानकारी मैं आप लोग को इस चैनल के जरिए बतला रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर रखेंगे। आइए हम लोग एक एक पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है एक आवेदन से दाखिल खारिज कब होगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सभी शर्तें आप लोग को पूरा करना होगा तभी जो है एक ही आवेदन से दाखिल खारिज हो पाएगा। पहला जो यहाँ पर कंडीशन है आप लोग ध्यान रखिएगा कि जमीन जो है आपके पूर्वजों के नाम पर होना चाहिए, यानी आपके दादा परदादा के नाम पर है या आपके पिताजी के नाम पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके लिए जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पर कंडीशन है कि सभी जो है वारिस एक ही वंशावली में दर्ज हो, जमीन में कोई आपसी विवाद या केस न हो, कोई बंटवारा नहीं हुआ हो, सभी वारिस की जो है सहमति हो तभी जो है ये हो पाएगा। यानी एक ही आवेदन से दाखिल खारिज आप लोग करा पाइएगा। ये सभी जो है सहमति होगा, सभी कंडीशन यदि एग्री होगा तभी जो है आप लोग यहाँ पर इस नियम के जो है फॉलो करके अपने नाम पर जमीन फास्ट तरीके से करा सकते हैं। ऐसे स्थिति में आप जो है एक ही दाखिल खारिज आवेदन में सभी पट्टीदारों के नाम चढ़ाते हुए आप लोग आवेदन दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये सभी नियम को आप जो है फॉलो करते हैं तो आप जो है एक ही आवेदन से पूरे पट्टीदार का जो है नाम पर जमीन करा सकते हैं अपने हिस्से का। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक आवेदन में किन किन लोगों का नाम आएगा, ध्यान से देखिएगा। आवेदन भरते समय आप लोग को जो है यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सभी वारिस और पट्टीदारों का जो है पूरा पूरा आप लोग नाम लिखेंगे, पिता और पति का आप लोग नाम लिखेंगे। उसके बाद जो है आधार नंबर जहाँ मांगा जाएगा वहाँ पर आप लोग को दर्ज करना है, सभी का आधार नंबर दर्ज करना होगा। सभी का जो है हिस्सा यानी जैसे कि मान लीजिए 4 भाई है तो 1/4 जो है हिस्सा मिलना चाहिए, यदि 5 भाई है तो 1/5 जो है हिस्सा मिलना चाहिए। यानी 4 भाई है तो 4 भाई में से जो है 1/4 हिस्सा मिलना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 5 भाई है तो 1/5 हिस्सा मिलना चाहिए, यानी 5 में से एक भाई को एक हिस्सा मिलना चाहिए। इस प्रकार से जो है आप लोग को यहाँ पर हिस्सा भी आप लोग को दर्शाना होगा कि हम लोग 4 भाई हैं और हमारा टोटल जमीन इतना है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपके नाम पर चढ़ा दिया जाएगा, जमाबंदी खोल दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिस्टम में सभी का नाम जो है संयुक्त रूप से दर्ज होगा। यानी जब आप लोग आवेदन दीजिएगा तो उस समय जो है सभी लोग का नाम जो है संयुक्त रूप से दर्ज करना होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पूरा प्रक्रिया जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो पहला स्टेप में आप लोग को समझना है वंशावली बनाना। तो वंशावली किस प्रकार से बनवाइएगा और कहाँ से बनवाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा
तो अंचल कार्यालय या आरटीपीएस सेंटर से बनवा सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप शहरी इलाके से हैं तो आप लोग जो है अंचल से बना सकते हैं, सीओ से जो है आप लोग जाकर बनवा सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा ये भी जो है अपडेट ला दिया गया है कि जो भी नगर निगम, नगर पंचायत और जो है नगर परिषद के लोग हैं वो क्या करेंगे, वो अपने सीओ से क्या करेंगे, वंशावली बनवाएंगे। और यदि आप लोग गांव से हैं तो आप लोग सरपंच मुखिया से वंशावली बनवा सकते हैं। सभी वारिसों का नाम होना जरूरी है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आप लोग चन्हाक बनने के जो है फिराक में रहिएगा और कोई भाई को पता चलेगा और वहाँ पर जो आपत्ति दे देगा तो आप फंस सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 में। तो स्टेप नंबर 2 में यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन आवेदन करें। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप लोग को इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर आप लोग को ऑनलाइन दाखिल खारिज वाले ऑप्शन को चुनना होगा, जमीन का विवरण वहाँ पर भरना होगा, दर्ज करना होगा। एक ही आवेदन में सभी पट्टीदार का जो है नाम जोड़ना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दस्तावेज अपडेट जो है आप लोग को करना होगा, यानी आप लोग को वहाँ पर जो है एक से अधिक भाई का नाम दर्ज कर सकते हैं, एक से अधिक पट्टीदार का नाम दर्ज कर सकते हैं। तो वही दाखिल खारिज वाला जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर तीसरा नंबर स्टेप में देख लेते हैं। तो जांच और आपत्ति जो है यहाँ पर चलेगा, यानी सीओ द्वारा जांच किया जाएगा और नोटिस जारी हो सकता है। यानी मान लीजिए कोई आपत्ति आता है या कोई फॉल्ट देखने को मिलता है तो यहाँ पर नोटिस जारी किया जाएगा सीओ के माध्यम से। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं फार्मर आईडी से जुड़ी अहम बातें। तो फार्मर आईडी से जुड़ी अहम बात यही है कि एक आवेदन से दाखिल खारिज होने पर हर पट्टीदार की जो है फार्मर आईडी अलग अलग बनेगी, बट जमीन का रिकॉर्ड जो है संयुक्त रहेगा। आप लोग के मन में ये डाउट चलेगा कि यदि हम लोग इस प्रकार से दाखिल खारिज कराते हैं, इस प्रकार से जमीन अपने नाम पर ट्रांसफर करवाते हैं, यहाँ पर संयुक्त रूप से यदि हमारा खाता खोला जाएगा, संयुक्त रूप से हमारा जमाबंदी बनाया जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो है यहाँ पर कैसे अलग बन पाएगा जो है यहाँ पर फार्मर आईडी। तो यहाँ पर ये प्रावधान है कि फार्मर आईडी आपका अलग बन जाएगा, बट आपका जो संयुक्त खाता है आपका संयुक्त ही रहेगा, यानी जमीन का रिकॉर्ड संयुक्त ही रहेगा यदि इस प्रकार से आवेदन देते हैं दाखिल खारिज के लिए। तो आई होप कि ए टू जेड पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यही जो है पूरा आसान प्रोसेस रहने वाला है। यदि आप लोग को इतना बतलाने के बावजूद भी आप लोग के मन में थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है तो बेशक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो यही जो है आप लोग का सिंपल प्रोसेस रहने वाला है दाखिल खारिज कराने के लिए, यानी पूर्वजों के जो जमीन है अपने नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए। आप लोग के मन में ये भी चलेगा कि ये जो है प्रोसेस कितने दिनों तक चलने वाला है। तो ये प्रोसेस जो है आप लोग को 1 हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाएगा, नहीं 1 हफ्ते के अंदर जो है आपका जमीन जो है आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पूर्वजों की जमीन आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि वर्तमान समय में जो सीओ है वो जो है फास्ट काम कर रहे हैं, आप लोग देखे होंगे, या हो सकता है कि आपके यहाँ थोड़ा अभी भी स्लो हो, बट हमारे यहाँ जो है अभी प्रॉपर वे में काम हो रहा है, बिना पैसा का और समय समय से जो है काम हो जा रहा है। केवल आवेदन दीजिए और कुछ दिन के बाद उसका स्टेटस यानी स्थिति देखिए तो वहाँ पर अप्रूवल दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर अपने से पास हो जा रहा है, यानी पहले वाला करप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपके यहाँ हो सकता है कि अभी थोड़ा सा डिले हो, यानी करप्शन के मामले में जो है थोड़ा सा डिले हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप लोग प्रयास करिएगा कि आवेदन जो है संयुक्त रूप से दें, या आप लोग अलग अलग आवेदन भी दे सकते हैं। और हाँ, चलते चलते मैं आप लोग को एक बात और क्लियर कर दूं कि यदि आप लोग संयुक्त रूप से आवेदन दे रहे हैं तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि कोई भाई जो है आपत्ति दर्ज न करे। यदि आपत्ति दर्ज करेगा तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको चाहिए कि फार्मर आईडी से संबंधित कोई भी अपडेट आता है, या बिहार भूमि से संबंधित कोई भी अपडेट आता है, या बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ।